हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीन स्टार चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर कैसे बने, इसका पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका मेडिकल प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप पूरे मेडिकल प्रोसेस पर बात करने वाले हैं आज, तो बने रहें इस वीडियो पे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद आपको मेडिकल के लिए एक डेट मिलती है। साथ ही में आपको बताया जाता है कि जब आप मेडिकल के लिए यहाँ पर आएंगे तो साथ में एक यूरिन टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आएंगे। यानी कि आपको अपने मेडिकल के डेट से लगभग 4 से 5 दिन पहले एक यूरिन टेस्ट कराना होगा और उसकी रिपोर्ट को साथ में लेकर जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट के साथ। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं, अगर आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो या तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल का होना चाहिए और या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब से आप अपना यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, वहाँ की रिपोर्ट ही मान्य होती है। इन दोनों जगह के अलावा अगर आप कहीं और से यूरिन टेस्ट कराते हैं तो शायद वो रिपोर्ट वहाँ पर मान्य नहीं होगी। अगर आप किसी भी प्राइवेट लैब से अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे तो आपकी वो रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। दोस्तों, जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था तो मैंने भी डॉक्टर लाल पैथ लैब से ही अपनी रिपोर्ट कराई थी। मेडिकल में मैंने देखा था कि मैडम ने वहाँ पर 4 से 5 लोगों की यूरिन टेस्ट रिपोर्ट फर्जी बताकर वापस कर दी थी, क्योंकि वो किसी छोटी मोटी प्राइवेट लैब से करा करके ले गए थे। तो फिर दोस्तों, या तो अपनी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट आप सरकारी हॉस्पिटल से कराएं या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब से। इसके बाद दोस्तों, जब आप मेडिकल के लिए वहाँ पहुँच जाओगे अपनी यूरिन टेस्ट रिपोर्ट ले करके, तो फिर आपको एक जगह बैठने को कहा जाएगा। आपके साथ काफ़ी सारे लोग होंगे। जिन लोगों का आपके साथ मेडिकल होगा वो सभी एक जगह बैठेंगे। कुछ देर के बाद अंदर से एक ऑफिसर आएगा जो आप लोगों के नाम या फिर नंबर ले करके आपको बुलाएगा। आप में से 10 लोगों को वो अपने साथ एक रूम में ले जाएगा। उस रूम में लाइन से लगभग 4 से 5 ऑफिसर्स बैठे होंगे जिनके पास आपकी फ़ाइल होएगी। उस कमरे में आपको एक एक करके भेजा जाएगा और वहाँ पर जाते ही सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। याद रहे, जाते समय आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी साथ में लेकर जाएं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे कि आपकी पहचान हो सके। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिए और वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आपने पहली बार अपने फार्म में लगा करके और वहाँ पर सबमिट कराई थी। यानी कि जिस पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ कैप्चर दोनों होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले दी गई फ़ोटो होगी तो आपसे वो फ़ोटो ले करके वो ऑफिसर आपकी फ़ाइल में चिपका देगा। और अगर आपके पास सेम फ़ोटो नहीं होगी तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप सेम फ़ोटो खिंचवा कर ला कर दीजिए। उसके बाद ही आपका मेडिकल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास सेम फ़ोटो नहीं है और आपको सेम फ़ोटो बनवाना है तो आप अपने पुराने फ़ोटो की फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर आपसे फ़ोटो खिंचवाने को कहेगा उसके पास आपकी फ़ाइल होएगी और आपकी फ़ाइल में पुराने फ़ोटो लगे होंगे जो आपने पहली बार जमा करे होंगे। आप उन फ़ोटो की अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्चर खींच सकते हैं और उसके बाद बाहर से जाकर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब जब फाइल में आपकी सेम फ़ोटो लग जाएगी उसके बाद वो ऑफिसर आपके सीधे हाथ के 5 उंगलियों के निशान लेगा। 5 उंगलियों के निशान लेने का तरीका ये होगा कि आपकी मुट्ठी बंद करवाई जाएगी। उसके बाद सबसे पहले एक कॉलम में आपसे आपके अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। यानी कि पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सिर्फ अंगूठा ही बाहर होना चाहिए। उसके बाद आपकी पहली उंगली का प्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद बीच वाली बड़ी उंगली का प्रिंट लिया जाएगा। याद रहे कि पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सिर्फ बीच की बड़ी उंगली ही बाहर निकलनी चाहिए प्रिंट के लिए। उसके बाद फिर से आपको मुट्ठी बंद करने के लिए कहा जाएगा और एक साइड वाली उंगली का प्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद फिर मुट्ठी बंद करने के बाद सबसे छोटी वाली उंगली का प्रिंट लिया जाएगा। इस तरीके से आपके 5 उंगलियों के प्रिंट लिए जाएंगे। इसके बाद वो अधिकारी आपके सारे कागज़ एक बार दोबारा चेक करेगा और हर एक कागज़ में आपका नाम,
आपके पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह हर चीज़ मैच करेगा। उसके बाद आपको बाहर जाने को कह देगा। जब सभी लोगों के प्रिंट ले लिए जाएंगे और सभी के डॉक्यूमेंट एक बार मैच कर लिए जाएंगे, उसके बाद एक एक करके आपको अंदर बुलाया जाएगा, जहां पर मेडिकल के लिए एक मैडम और कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे। वही लोग आपका मेडिकल लेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको एक आई टेस्ट चार्ट दिखाया जाएगा। वो चार्ट आपको लगभग 15 से 20 फीट दूर खड़े होकर के पढ़ना होगा। सबसे पहले आपसे दोनों आँखों से पढ़वाया जाएगा। उसके बाद आपकी एक आँख बंद कर ली जाएगी। उसके बाद आपकी दूसरी आँख बंद कर ली जाएगी और सभी अक्षर आपसे पढ़वाए जाएंगे। उसके बाद आपसे कुछ लेटर्स पढ़वाए जाएंगे और आपकी आँखों के सामने से कोई पेन या फिर प्लास्टिक की स्टिक आपकी आंखों के सामने से ऊपर नीचे की जाएगी। अगर फिर भी आप सभी अक्षर सही पढ़ देते हैं तो आपको रूम के अंदर भेज दिया जाएगा। इसी तरह से 10 लोगों का आई चार्ट से टेस्ट लिया जाएगा और सभी लोगों को एक रूम में भेज दिया जाएगा। जब उस रूम के अंदर 10 लोग चले जाएंगे, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अपने सभी कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवेयर में ही रहें और फिर एक ब्लैक कलर के मार्कर से आपके सीने पर एक नंबर लिख दिया जाएगा। उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा। मान लो कि आपके सीने पर एक नंबर यानी आपका एक नंबर लिखा गया है और आप कमरे के अंदर हैं। फिर अचानक ही किसी भी वक्त बाहर से आवाज़ आ सकती है कि एक नंबर बाहर आ जाओ। अगर आप एक बार में ही या 2 बार आवाज़ सुन करके बाहर आ गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको तीसरी बार भी आवाज़ लगाई जाती है और आप उसके बाद कमरे से बाहर निकल कर आते हैं, तो इसका मतलब वो लोग समझेंगे आपके कानों में परेशानी है, तो आपको कानों का रीमेडिकल दे दिया जाएगा, यानी अपने कान का टेस्ट करवा के आओ। याद रहे ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, आपको जितने बार बुलाया जाएगा आपको तुरंत वहाँ पर एकदम प्रेजेंट रहना, यानी आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए और आपके कान खुले होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही बाहर से किसी भी नंबर को बुलाया जाता है या फिर आपका एक नंबर है और बाहर से आवाज़ लगाई जाती है कि एक नंबर, तो आप तुरंत बाहर चले जाइए। बाहर जाते ही सबसे पहले आपका बीपी चेक होगा। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपकी हाइट चेक होएगी और फिर आपका वेट चेक होगा। याद रहे मेडिकल में जाते समय आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत से लोग मेडिकल में जाते समय बहुत ज़्यादा घबराते हैं, जिनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, जिसकी वजह से उनको रीमेडिकल देना पड़ता है। तो मेडिकल में जब भी जाएं बिल्कुल शांत तरीके से जाएं। किसी से डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल बहुत ही आसान होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है और आपका वेट भी सही है यानी 90 किलो के अंदर है, तो फिर आपका बॉडी टेस्ट होगा, जिसमें आपसे दोनों हाथ आगे और पीछे की ओर गोल गोल घुमाने को कहा जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से हमसे बचपन में स्कूलों में पीटी कराई जाती थी, उस तरीके से हाथ को चारों तरफ घुमाया जाएगा। उसके बाद आपको बैठने को कहा जाएगा। आप सीधे तरीके से बैठिए, पंजों के बल आपको बिल्कुल नहीं बैठना, आपकी एड़ी भी ज़मीन से छुई हुई होनी चाहिए। बैठने के बाद आपके दोनों हाथ के अंगूठों को आपके कंधों से लगाने को कहा जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आपको सीधा खड़ा होने को कहा जाएगा। इस तरीके से 1 से 2 बार आपको बैठने और खड़े होने को कहा जाएगा। अगर आप सही तरीके से बैठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो आप इसमें भी पास हो जाएंगे। इसके बाद एक बार फिर से आपकी आंखों का टेस्ट होगा, लेकिन इस टेस्ट में आपसे कुछ पढ़वाया नहीं जाएगा, बल्कि ये टेस्ट कलर विज़न डेफिशिएंसी का होगा, यानी कि आप कलर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं या नहीं। इसमें आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया जाएगा, जिस चार्ट में कुछ कलर्स के बीच में छोटे छोटे नंबर लिखे होंगे। आपको वो नंबर पढ़ के बताने होंगे। शायद स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके का टेस्ट आपके साथ होने वाला है। उसके बाद एक जगह एकदम मिक्स कलर होंगे, जिन कलर पर आपको अपनी उंगली चलाकर दिखानी होगी कि वो कलर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ कहाँ से होकर के वो कलर बाहर की तरफ जा रहा है। उसके बाद टेबल पर एक अखबार रखा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि सीधे खड़े हो जाएं और सीधे खड़े होकर उस अखबार को पढ़ने को कहा जाएगा। आप 2 से 3 लाइन पढ़ोगे, उसके बाद ही आपको रोक दिया जाएगा। याद रहे इन सभी प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर दोगे।
आप शांत दिमाग से आराम से ये सब करते जाओगे तो सब कुछ ठीक होगा और आप पास हो जाओगे। इसके बाद वो डॉक्टर या फिर कोई मैडम आपसे कहेगी कि मेरी आँखों में देखते रहो। आपको उनकी आँखों की पुतली को देखना है और जिस तरीके से वो अपने आँखों की पुतली को घुमाएंगे आपको भी इसी तरीके से अपने आँखों की पुतली को घुमाते रहना है। उसके बाद वही डॉक्टर आपके आँखों के सामने एक पेन लेकर आएगा और आपसे कहेगा इस पेन के पॉइंट को देखते रहो और जहाँ जहाँ ये पेन घूमेगा आपको अपनी नज़रें वहीं वहीं घुमानी है। उसके बाद वो डॉक्टर उस पेन को आपके आँखों के चारों तरफ घुमाता रहेगा और आपको वहीं देखते रहना है। और यह हो गया आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट। और अब इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपके हाथ पैर में कहीं पर भी टाँके का निशान हो या फिर लंबा सा कोई कटा हुए या जले हुए का निशान होगा तो वहाँ बैठा ऑफिसर उसका एक्सरे ज़रूर करवा लेंगे। अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी ऑपरेशन का निशान होगा तो उस जगह को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएगा और हो सकता है उसका एक्सरे भी करवा लिया जाए। अगर मेडिकल के समय आपको बुखार होगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने को कह दिया जाएगा। अगर आप चश्मा लगाते होंगे तो आपका टेस्ट चश्मा लगाकर भी होगा और चश्मा हटाकर भी करवाया जाएगा और उसके बाद आपको चश्मा दूसरा बनवाने के लिए भी वहाँ के ऑफिसर कह सकते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको एक ही बार में वहाँ पर पास कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को दूसरा चश्मा बनवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो दूसरा चश्मा बनवा कर आते हैं तो उन्हें पास कर दिया जाता है। जब मेडिकल प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद आपसे कहा जाता है कि 10 दिन के बाद यहाँ पर एक लिस्ट लगेगी, उस लिस्ट में आकर अपना नाम देख लेना। अगर आप पास होंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा और अगर फेल होंगे तो एक और लिस्ट लगती है जिसको अनफिट की लिस्ट बताई जाती है। तो अनफिट की लिस्ट में अपना नाम देखेंगे तो उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 दिन के बाद आपके साथ क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी और आपको ड्यूटी किस तरह मिलेगी। मेडिकल प्रोसेस अपनी तरफ से मैंने पूरा कर दिया है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल उठ रहे हों तो उनको आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।